ये क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं बताया गया? बुनकर की क्या रहनुमाई लोग करते हैं? मैं बुनकर का रहनुमा नहीं हूँ, लेकिन बुनकर हूँ, बुनकर का दर्द जानता हूँ। इसलिए मुझको इस बात की तकलीफ है कि मेरे जैसे बुनकर के भाइयों को इन लोगों ने धोखा दिया कि ये नहीं बताया 3-6 में कि इनको अलग से कनेक्शन लेना था। सिर्फ ये पागल, क्या ये लिखा गया था कि मुलायम सिंह की सरकार हमेशा जिंदगी भर रहेगी? अरे सरकारें लोकतंत्र में आती और जाती है, लेकिन किसी आवाम का काम करिए तो जो है कि अस्थायी रूप से उसका काम करिए, ताकि ज़िंदगी भर वो किसी काम के लिए परेशान न हो। लेकिन ये वाहिद शख्स है, कैसा बुनकरों का मसाइल हल हुआ है। जिस दिन बुनकर बना, ये बुनकर जो है कि आज भी रोता हुआ उसकी आंख में रोते रोते गड्ढे बन गए। और ये पूछिए कि इनके अलावा आप क्या, आपकी दूसरी पसंद नहीं है? 25 साल से तो हमने खराब कर दिया, और सर पर ऐसे मुँह ठोकते रो रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई दरखास्त नहीं लिख रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये काहे रो रहे हैं लोग यहाँ के? अरे यार 25-30 साल से जो हुआ उस परंपरा को तोड़ दो। इस 26 साल से अड़ाड़ फंसाए हुए इनको भी हटाओ, तीसरा चेहरा ले आओ यार, लोकतंत्र में बदलाव लाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझको दीजिए, जो अच्छा हो, जो समाज के लिए, जो बुनकर के लिए, गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए है, उनके लिए आप करो। सिर्फ नाली खड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि लोकतंत्र में बदलाव का होना जरूरी है, और जिस जगह बदलाव होता रहेगा वहाँ का विकास होगा, और जिस जगह जो है कि नहीं बदलाव नहीं होगा वहाँ विकास नहीं होगा। देखिए 2 चेयरमैन हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जनता कौन? जनता बेचारी इन दोनों की बकवास फालतू सुनती है, सर पे हाथ रख के। ये बेवकूफ है का? स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज टीवी में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं, और आपको बता दें नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना का लोग इंतजार कर रहे हैं कि, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिसूचना जारी हो, ताकि तैयारियां शुरू हो जाएं। तैयारियों का मतलब है कि जो नेताओं का जनसंपर्क है वो तो चलता आ रहा है, लेकिन कितना नगर पालिका का जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें कितना कार्य हुआ, जो उनके 5 साल के कार्यकाल से जनता कितनी संतुष्ट है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिन अंसारी जी, जो भारतीय मानव सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे क्या इनकी राय है और क्या सोचते हैं इस पे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का स्वागत है जी। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां मऊ में देखी जा रही हैं, हर एक नुक्कड़ पर या कह लीजिए हर एक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं, जनता जा रही है, जनता से मिल रहे हैं नेता, क्या कहेंगे इस पे? भाई नेता का काम ही है जनता से मिलना जी, और जब जनता जाती है मिलने तो ये लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन चूंकि आज उन लोगों की ज़रूरत है तो जनता से नहीं मिलेंगे, और जब जनता की ज़रूरत है तो ये सब थोड़ी ना मिलते उलते हैं, ये सब गायब रहते हैं। हाँ, इनका एक दिन कार्यालय समाज के लिए थोड़ी ना खुलता है। ये लोग तो जो है ना कोई अखिलेश के लिए, कोई बसपा के लिए, कोई फला पार्टी उसके लिए खुलता है, गरीब जनता के लिए कहाँ खोलते होते हैं। ये हकीकत है। और सिर्फ एक चीज़ और कि इसमें कुछ मीडिया वालों के अंदर भी बहुत खराबियाँ हैं। पहले हम बात करेंगे, नहीं आप मीडिया वाले पर बोलिए जी, मीडिया की। देखिए आपकी जो शिकायतें हैं वो बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब चुनाव आता है तब नेता जनता से जनसंपर्क करते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? फिर मैंने कहा ना कि आज उनकी जरूरत है, संपर्क करें, लेकिन जनता की जब जो है कि जरूरत रहती है तो ये लोग नहीं संपर्क करते, कहाँ रहते हैं? आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप शहर के अंदर तमाम जो है कि नहीं आप कवरेज करते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों के बीच में जाते हैं, आपको हमसे ज़्यादा अनुभव होगा। तो आप बताइए कि आप तो आज घूमते हैं तो जनता से ये क्यों नहीं पूछते कि आज इनकी ज़रूरत यार है, आपकी ज़रूरत पर कब ये मिलते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए कि नेताओं को जब वोट की ज़रूरत होती है तभी जनता से मिलते हैं, और फिर मुलाकात ही नहीं होती, तो इससे कितना नुकसान होगा जनता का? इससे नुकसान क्या, जनता को सोचना चाहिए, कैसे लोगों को नकार देना चाहिए, धिक्कार देना चाहिए। लोकतंत्र में जो है कि नहीं सबसे बड़ा अधिकार जो है जनता का ये होता है कि वोट। ये इतना बड़ा त्यौहार लोकतंत्र का है, खुले मन से एकदम आज़ाद हैं इनके अधिकार से। राजा जो है फकीर हो जाता है, फकीर राजा हो जाता है। ये नुमाइंदा लोकतंत्र में प्रजा राज होता है, राजा नौकर होता है, जनता मालिक होती है। और यहाँ के मालिकों और जनता की ये हाल है, ये बेचारे दर दर की ठोकर खाते हैं। अब यहाँ ये नुमाइंदा देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। 25-30 साल से ये नुमाइंदा चुन देते हैं। चलिए भाई
लावारिस की तरह पड़े रहते हैं। इसी तरह 2 मरतबा, 1 मरतबा ये, 1 मरतबा वो। ये आपको पूछना चाहिए कि जो है कि नहीं, इनके अलावा कोई प्रत्याशी आप क्यों नहीं चुनाव करते? आप पूछिए, आप भी जाएंगे तो कहेंगे कि चेयरमैन ने, वर्तमान चेयरमैन ने क्या काम किया, पूर्व चेयरमैन ने क्या काम किया। लेकिन इसमें लोग कहते हैं मसीहा मानते हैं उनको। अरे मसीहा को मारो गोली, पहले बात सुनो मेरी, आप अपने खाली सवाल कहना चाहोगे? बोलिए। तो अब उसमें ये होता है कि चलिए भाई, 25-30 साल से मैं पूछ रहा हूँ, 20 साल से, क्या 3 ही मऊ की रहनुमाई के लायक हैं? क्या यहाँ के लोगों को रहनुमा नहीं मिलते? यहाँ के लोगों को सामाजिक जो है कि कार्यकर्ता नहीं मिलता? सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि लोकतंत्र में बदलाव का होना जरूरी है, और जिस जगह बदलाव होता रहेगा वहाँ का विकास होगा, और जिस जगह जो है कि नहीं बदलाव नहीं होगा वहाँ विकास नहीं होगा। देखिए 2 चेयरमैन हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जनता कौन? जनता बेचारी इन दोनों की बकवास फालतू सुनती है, सर पे हाथ रख के। ये बेवकूफ है का? अरे यार, जनता के विकास की बात करो, जनता के मुद्दे की बात करो। सिर्फ शहर नाली और खड़िंजे के लिए होता है? तमाम जनता की जितने भी मसाइल है, नाली खड़िंजा, और सरकार तो इतना पैसा देती है कि ढंग से अगर काम करे तो जो है कि नहीं, मऊ जो है कि नहीं, मतलब सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, ये मऊ सोने की चिड़िया हो जाएगा अगर सही ढंग से काम करें। इसमें भी भेदभाव है। अब देखिए कहीं कुछ न कुछ लसारा रहता है तभी मीठा आता है, चिवटी चूटा लगते नहीं। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ये कहता है ये भ्रष्टाचार, तो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होगा तभी तो एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इन दोनों के मतलब कि कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं नगर पालिका की, कम से कम उसकी जांच सरकार को कराना चाहिए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मैं कहूँगा, इन दोनों के कार्यकाल के और जितने भी कार्यकाल 20-25 साल से हुए उनकी जांच कराई जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों को जनता ही चुन करके चेयरमैन बनाती है, इस पे क्या कहेंगे? ये बात जनता चुन के बनाती है तो जनता को आप गुमराह करेंगे, दे नहीं देगी जनता बेचारी मासूम है। कौन गुमराह कर रहा है जनता को? कौन? अरे कुछ लोग हैं, अभी तो कुछ हमारे धर्म गुरु हैं, ये भी उससे बाकी नहीं रहेंगे। आड़ में तो वह करते, हाल में कहते ना, यहाँ बहुत बड़ा दखल इन लोगों का है। कभी मसलक के नाम पर खुराफात होगा, कभी कुछ के नाम पर खुराफात होगा। मैं पूछता हूँ कि इस शहर के अंदर और तमाम मसलक के लोग हैं, यही 2 हैं। आखिर क्या वजह है कि मऊ की जनता अपने रहनुमा को नहीं चुन पाती? उनको समझ में नहीं आता या क्या कमियां हैं? ऐसा है कि सुनिए, गुमराहियत बहुत खराब चीज़ होती है, और जब गुमराहियत की दलहीज को जो है कि आप लंघ जाएंगे, और जिस दिन लोकतंत्र के दलहीज से रास्ता पकड़ के जब लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि लोकतंत्र में जो है सबसे बड़ा अधिकार मेरा है। चुना उना नुमाइंदा आपका नौकर होता है। और एक देखिए, लोकतंत्र में बदलाव का होना ज़रूरी है, लोकतंत्र में बदलाव, और जिस जगह बदलाव होगा वहीं विकास होगा। ये बार बार कहेंगे कि मंत्री जी हमारे पड़ोस के हैं, मंत्री जी हमारे पड़ोस के, तो अरे यार मंत्री जी पर छोड़ दो, सब मिल के मऊ के लोगों को मंत्री जी आप ही कैंडिडेट दे दीजिए, हम जिता देते हैं। मऊ जो है कि सोने की चिड़िया हो जाएगा, विकास मंत्री तो आपके घर के हैं। आपने मंत्री जी का नाम लिया, मंत्री जी जब मऊ में आते हैं तभी लाइट गुल हो जाती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए लाइट की तो मंत्री जी आए, लाइट की तो हमेशा गुल होने की आदत है, तो किसको का कहे कब नहीं गुल हुई है। कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री हैं वो, नगर विकास मंत्री भी हैं, तो मतलब उनके आगमन पे तो लाइट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट कट जाती है। मंत्री जी ना इंसाफी नहीं करेंगे, वो कहते हैं क्या कि जो है कि मैं आऊँ तो लाइट दीजिए, चला जाऊँ तो काट दें। अरे जिसकी फितरत है कटना और आना जाना, उसको आप क्या रोकेंगे? बताइए, जिसकी फितरत, अब जैसे यहाँ की फितरत है कि वोट दीजिए और काम के लिए जाएंगे तो मुलाकात नहीं होगी, तो अब इसी फितरत कौन बदलेगा? अरे इन्हीं को बदल दीजिए आप यहाँ से। अच्छा, लग रहा है परिवर्तन होगा इस बार चुनाव में? परिवर्तन? अरे इस बार तो ऐसा परिवर्तन होगा कि जो लड़ रहे तोता मैना की तरह ना, इन लोगों को समझ में आ जाएगी। और रह गई बात, देखो एक चीज़ और मुझको याद होगी, देखो यार ये लोकतंत्र है, आप लोग मीडिया वाले हो, कुछ मीडिया लोग मैं देखता हूँ, जब आप लोग कवरेज करते हैं कहीं, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी हो या कोई भी आदमी हो जी, उसका नाम अच्छे शब्दों से लिया करो। वोट देंगे या नहीं देंगे वो आपका अधिकार है, आपको जिस तरह चाहे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, जिसको चाहे दे, लेकिन चाहे प्रत्याशी हो चाहे कोई भी आदमी हो, उसको जो है कि नहीं अदब के दायरे में, तहजीब के दायरे में भी नाम लिया कीजिए किसी भी आदमी का। वरना देखिए मऊ एक तहजीब का शहर था,
मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप लोग बयान लेते हैं, ये लोग कह देते हैं, तो इसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे जिले में, तो ये हमारे तहजीब पर एक बदनुमा दाग होती है। इसलिए कम से कम अपनी तहजीब को न खोकर किसी भी प्रत्याशी को गंदे शब्दों से इस्तेमाल न किया जाए, चाहे वो कोई भी आदमी, उसका नाम अदब के दायरे में लिया जाए। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। आप लोग एक बात और कि मऊ में देखा गया कि नगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें कई के मतलब कह लीजिए कि 5 से 6, 10, 12 भी हो सकते हैं उम्मीदवार चेयरमैनी पद के। कितना इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे कहूँगा, जिसके मुकद्दर में आदमी, हर आदमी तो कोशिश करेगा, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि जीत जाऊँ, लेकिन मालिक पर भी तो मेरा भरोसा है। जो मेरे हिस्से में होगा वो आप नहीं ले सकते, जनता दे चाहे ना दे, लेकिन जो मालिक मेरे हिस्से में लिखा हो वो मुझको मिलना है। और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ होता हूँ कि मालिक का नाम लेकर मेहनत करूँगा, मेरे हिस्से में जो आएगा। और रह गई बात कि आप लोग भी कई बयान लेते हैं, तो वो चीज़ मतलब अगर आपको कहता हूँ, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों को देखा हूँ कि अभी 2 घंटा पहले वहाँ बयान लिए तो सब जो है कि एक आदमी को कहने लगे और उसी जगह पर फिर गए तो फिर एक आदमी को कहने लगे। कहीं ऐसा नहीं ना कुछ मीडिया वालों का कुछ साठ गांठ हो नेताओं से है। ये सोचने वाली बात है वाकई में। आप इस बात पे आपने जो निष्पक्ष नहीं हो रहा, ये मीडिया वाले कुछ देखिए, आप लोग अपने कलम का इस्तेमाल ईमानदारी और सच्चाई से करिए और ये पूछिए कि इनके अलावा आप क्या, आपकी दूसरी पसंद नहीं है? 25 साल से तो हमने खराब कर दिया और सर पर ऐसे मुंह ठोक के रो रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई दरखास्त नहीं लिख रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये काहे रो रहे हैं लोग यहाँ के? अरे यार 25-30 साल से जो हुआ उस परंपरा को तोड़ दो। इस 26 साल से अड़ाड़ फंसाए हुए इनको भी हटाओ, तीसरा चेहरा ले आओ यार, लोकतंत्र में बदलाव लाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझको दीजिए, जो अच्छा हो, जो समाज के लिए, जो बुनकर के लिए, गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए है, उनके लिए आप करो। सिर्फ नाली खड़ींजे के लिए यार शहर के हर समस्या। आप भी चेयरमैनी पद के उम्मीदवार हैं, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है तो आपका मुद्दा क्या होगा जनता के बीच? किस तरह जाके जनता से मिलेंगे? और मान लीजिए बन जाते हैं चेयरमैन तो क्या आपका पहला काम होगा? देखिए, ये तो मैं देख रहा हूँ, पहली बात मुझे से आप पूछ रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या होगा, तो मेरा मुद्दा सुनिए, यही होगा कि नगर पालिका परिषद के अंदर हर वार्ड में एक छोटी सी मिनी ऑफिस होनी चाहिए, जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए उनके वार्ड ही में ये काम हो जाए, ताकि जनता को मुख्य नगर पालिका के अंदर न काम कराने से बेहतर है कि हर वार्ड में एक छोटी सी ऑफिस हो जाए। जिस तरह मतलब टेबुलों होते हैं तो हर वार्ड में एक छोटी सी ऑफिस हो जाए, वहाँ छोटे छोटे नगर पालिका के काम हो, वहाँ के वार्ड की जनता की समस्या वहीं हल हो जाए। और भाई समस्या है, जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी है, जिस वार्ड के उसी जगह रहें, उस वार्ड की वो सफाई करें। अगर कोई उनके अंदर कंप्लेंट या शिकायत होती है तो वो मुख्य जो है नगर पालिका में जाएं, तो जो वार्ड की जनता उनकी सुविधा जो उसी वार्ड में दिया जाए। और रह गई बात ये सफाई की बात मत करिए, सिर्फ नाली खड़ींजे की बात मत करिए, जनता की जितनी भी समस्या हो उसके लिए नुमाइंदा चुना जाए। अब जैसे मान लीजिए मुख्य बिजली की है, ये बिजली की समस्या मऊ की सबसे बड़ी समस्या है, तो सबसे पहले चुने हुए नुमाइंदों को पहला लफ्ज़ ये कहना चाहिए कि बुनकरो तुम्हारी बिजली के मसाइल को हर कीमत पर हल किया जाए। उसके बाद नाली खड़ींजे किए जाए और यहाँ की जनता की हर समस्या, उसके बाद जितनी भी सरकारी ऑफिस है सबके लिए कार्य किया जाए। और कहीं ना कहीं अरशद जमाल देखा जाता है कि वो बुनकरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कहिए आवाज़ उठाते हैं जी, आवाज़ यही नहीं उठाए हैं, बताएं का आवाज़ उठाए हैं। ये आवाज़ तो यही उठाए है कि जैसे 3-6 से मुलायम सिंह की सरकार ने जो है कि नहीं बनाया जो है पासबुक, तो ये आए धकर पासबुक बनाए, लाइनें खिंचा दिए। उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि यार बुनकर भाई पहले एक अलग से कनेक्शन ले लो। आज का जो है कि 72 साल के बाद कहा जाता है कि एक और कनेक्शन ले लो, एक और कनेक्शन। ये बुनकरों से क्यों तत्व छुपाया गया, बुनकरों से झूठ क्यों बोला गया? आज बुनकर दर की जो है कि ठोकर खा रहा है कि ऐलान हो रहा है, ये हो रहा है, एक कनेक्शन और लेना, जब लेना ही था तो उस वक्त यहाँ के बुनकरों के रहनुमाओं क्यों नहीं बतिया? सिर्फ अरशद जमाल नहीं, जितने बुनकर के नेता हैं इसके सारे जिम्मेदार हैं। और इन बुनकरों के साथ जो है कि नहीं जो सौतेला सलूक हुआ है, बुनकरों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, आज इन्हीं सारे बुनकरों के नेताओं ने इनको धोखा दिया है। इसलिए उस वक्त कहा गया होता कि आपको एक अलग से कनेक्शन लेना, तो आज बुनकरों को एक अलग कनेक्शन लेने की बात नहीं उठाई जाती। आज बुनकर को उसी के नाम पर बुनकरों का शोषण हो रहा है, बुनकरों पर जुल्म हो रहा है। ये क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं बताया गया? बुनकर की क्या रहनुमाई लोग करते हैं? मैं बुनकर का रहनुमा नहीं हूँ, लेकिन बुनकर हूँ, बुनकर का दर्द जानता हूँ।
इसलिए मुझको इस बात की तकलीफ है कि मेरे जैसे बुनकर के भाइयों को इन लोगों ने धोखा दिया कि ये नहीं बताया 3-6 में कि इनको अलग से कनेक्शन लेना था। सिर्फ ये पागल, क्या ये लिखा गया था कि मुलायम सिंह की सरकार हमेशा जिंदगी भर रहेगी? अरे सरकारें लोकतंत्र में आती और जाती है, लेकिन किसी आवाम का काम करिए तो जो है कि अस्थायी रूप से उसका काम करिए, ताकि ज़िंदगी भर वो किसी काम के लिए परेशान न हो। लेकिन ये वाहिद शख्स एक ऐसा बुनकरों का मसाइल हल हुआ है, जिस दिन बुनकर बना ये बुनकर जो है कि आज भी रोता हुआ उसकी आंख में रोते रोते गड्ढे बन गए। इनकी बिलों पर लाखों 2 लाख रुपया बकाया है। इसका मसला कौन हल करेगा? सरकार कहती है कि जुलाई 2020 से जो है पासबुक खत्म, तो ये कोई नहीं पूछता कि सरकार आपने जुलाई 2020 से जो है पासबुक खत्म कर दिया, चलिए भाई, लेकिन उनके विद्युत बिलों पर 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बकाया, इसका भी कोई हल होगा? मैं कह रहा हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा इस बात को कहा कि हमारे आप पड़ोसी हैं, मैं बुनकर हूँ, मैं बुनकरों का दर्द जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मजबूरी मेरी है कि मैं जेरे इलाज हूँ, दवा खा रहा हूँ, वरना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता कि वो आपके हाथ में है, जब चाहें इन बुनकरों के मसाइल हल कर सकते हैं। फिर कहूँगा ऊर्जा मंत्री जी से कि अगर हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी का घर के नाते हो, पड़ोस के नाते, हमारे मोहल्ले के माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहिएगा कि इनके विद्युत बिलों पर जो बकाया है उसको कम से कम माफ कर। एक बात और कि जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो जनता का एक सवाल ये भी होता है कि ऐसा नेता हो जो हमारे साथ हो, हमारे दुख दर्द में साथी बन रहे। दुख दर्द में साथ यहाँ नहीं बनेंगे। देखिए, जिस दिन कमीशन खोरी की लालच खत्म हो जाएगी ना, तो ये सब जनता के मसीहा हो जाएंगे, लपट जाते हैं रोटियां नोचने खाने में, बस यही मसला टेढ़ा पड़ जाता है। 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? कौन 5 साल कार्य? देखिए, अगर सच्चाई बोलूं, 5 साल के कार्यकाल में 2 से 2.5 साल तक बेचारा कोरोना में चला गया। कुछ समय बचा, उसी में मतलब ये कार्य किए। लेकिन मेरी इस बात की लड़ाई है कि चेयरमैन ने जो कार्य किया, क्या किया नहीं किया, उससे मुझसे नहीं लेना देना है, मगर सिर्फ नगर पालिका के नाले और खड़िंजे से जनता का हल होने में। यहाँ की जनता की मुख्य समस्या बिजली है। नगर पालिका के रहनुमा का मतलब कि सिर्फ नारे खड़िंजे को जो है कि नहीं आप करवाइए, कोई नहीं बोलता है। जनता को अच्छा से अच्छा राह दीजिए, लाइट दीजिए, खड़िंजा दीजिए, नाली दीजिए, लेकिन पहला मुद्दा। लेकिन ये नुमाइंदा जो हमारे यहाँ मऊ में जो नगर पालिका के अंदर आते हैं और जो लड़ते उड़ते, इन लोगों ने कभी बुनकरों के और मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज बुनकर उससे ज़्यादा जो है कि नहीं परेशान है। ठीक है, आप जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? जनता से मैं यही अपील करूंगा, बुजुर्गों से और नौजवानों से, साथियों से, माँओं से और बहनों से, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये त्यौहार होता है। इस त्यौहार को आप हंसी खुशी से मनाएं। आपके वोट से लोगों का मुस्तकबिल बनता और बिगड़ता है, आपके परिवार का मुस्तकबिल बनता बिगड़ता है, आपके शहर के मुस्तकबिल का बनता बिगड़ता है, आपके जो है कि नहीं यहाँ के तालीम और शिक्षा में जो है कि नहीं ये अधिकार आपका खुशी से में, और ये आपका अधिकार है। जिसको चाहे आप वोट दें, खुली आपको आज़ादी, आप जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे फ़कीर बना दे। और ऐसे लोगों को बनाइए जो कि हम 20 और 25 साल से जो नुमाइंदगी देख रहे हैं, जो 2-2 मरतबा जो है कि नहीं यहाँ की नगर पालिका की नुमाइंदगी देख चुके हैं, कम से कम इनका परिवर्तन आप करिए। देखिए, जिस लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं होता वहाँ विकास नहीं होता, इसलिए परिवर्तन ही होगा तभी विकास होगा। 5 साल से आप किसी को ज़्यादा मौका न दें और दूध की मक्खी तरह ऐसे लोगों को निकाल के फेंक दें। देखिए, ये शहर में जो है कि नहीं पूरे शहर जो है कि नहीं सोने की चिड़िया की तरह चमकने लगा। जब आप बदलाव लाएंगे, किसी के बधुआ मजदूर न बनिए। मैं भी प्रत्याशी हूँ, आप वोट देंगे कि नहीं देंगे वो आपका अधिकार है। अगर मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं समाज का काम करता हूँ और 2 कदम चलता हूँ, तो वो आपका अधिकार है। मैं जो है कि नहीं ये नोट फेंक कर रोटी और बोटी पर वोट लेने वाला नहीं हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप खुले मन से जो है अपना जो है वोट दीजिए, जो सामाजिक आदमी हो उसको आप वोट दीजिए, लेकिन बुनकरों के बेटा की रहनुमाई खत्म करिए, बुनकरों की रहनुमाई दीजिए। आप अपने आप को नहीं कहते कि हमको वोट दीजिए? मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप भी प्रत्याशी हैं। मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने यही कहा ना कि जो सच्चा प्रत्याशी हो, जो आपके लिए 2 कदम चले, उसको आप वोट दीजिए। अगर मैं भी प्रत्याशी हूँ, अगर आपको ये समझ में आएगा मैं आपका काम कर सकता हूँ, आपके शहर के लिए अच्छी हूँ, नगर पालिका की नुमाइंदा दे सकता हूँ, मुझको दीजिए। और जो है कि नहीं अगर न समझ में आए तो मत दीजिए, लेकिन जो भी करिएगा जो है कि नहीं इंसाफ करिएगा। ये उंगलियाँ जो होती हैं ये तस्दीक के लिए होती है,
आसमान की तरफ देख लेना, उसकी सच्चाई की तस्दीक कर देना, उसी दिन जो है कि सच्चाई रहनुमाई मिल जाएगी आप। ठीक, जैसा कि हमारे साथ मोबिन अंसारी जी मौजूद थे और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो आप इस वीडियो में देख करके आप इनकी बातों को भी देख करके आप समझ गए होंगे और पूरे मऊ में काफ़ी सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। अधिसूचना संभावना है कि 10 या 11 तारीख को आ सकती है। अब देखना यह है कि क्या होता है इस बार मऊ के इस नगर निकाय चुनाव में। इसके साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।